नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। परीक्षा में अक्सर सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आइए इसको हम कैसे आसानी से लगा सकते हैं इसका अध्ययन करते हैं और इसके छोटे सवाल से लेकर बड़े सवालों तक हम धीरे धीरे टाइप वाइज बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि यूनिट डिजिट 49,362 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। सवाल लिखा है कि 49,362 में इकाई के स्थान पर कौन संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम इकाई कहते हैं, इसे हम दहाई कहते हैं, इसे सैकड़ा कहते हैं, इसे हजार कहते हैं, इसे 10,000 कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो हम ये चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, ये इकाई है तो इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। तो यही हमको पता करना है, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 2। इस प्रश्नावली में हमको इकाई के बाद जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं होता है। हम बस इसी को लेकर अपने सवाल को हल कर सकते हैं। अगला एक सवाल दिया हुआ है कि इसमें इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या 8,73,426 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या। तो देखिए, इकाई यहीं से शुरू होता है तो इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो 6 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे आगे एक सवाल दिया हुआ है कि 5,693 गुणे 1,246 में इकाई गुणनफल में इकाई अंक बताओ। इसके गुणनफल में आपको क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो ध्यान दीजिए, जब हमको गुणनफल का इकाई अंक बताना है तो हमें गुणा करने की अन्य अंकों की गुणा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम इनको गुणा से बाहर रखेंगे, हम इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, 3, गुणे का निशान लगाएंगे। इसका इकाई अंक क्या है, 6, तो इसको ले लेंगे। अब 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 36 क्या हो जाएगा, 18। अभी देखिए 18 गया, हमको इसमें भी इकाई अंक लेना है तो 18 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। अब हमारा उत्तर हो जाएगा 8। यानी इस पूरे गुणा में हम सबको गुणा करने लगेंगे तो हम तो करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक ले लेंगे, इसका इकाई अंक ले लेंगे, गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद फिर से जो इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है कि 24,687 गुणे 123 गुणे 9,846 के गुणनफल में यूनिट डिजिट बताओ। तो ध्यान दीजिए, आपको गुणनफल में यूनिट डिजिट बताना है तो आपको गुणा तो करना नहीं है, आपको केवल यूनिट डिजिट लेना है। तो इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इकाई अंक 7 हो जाएगा, गुणे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 ले लेंगे, गुणे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 ले लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम गुणा करना चालू करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 7 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिके 21 हो जाएगा। अब ध्यान देना है आपको, 21 हो गया। अब इसका आप यूनिट डिजिट ले लेंगे। 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अब 1 का गुणा 6 में कर दीजिए, 1 6 का क्या हो जाएगा, 6। यही आपका हो जाएगा आंसर। आगे आपकी एक संख्या, एक जोड़ दिया हुआ है, इसको जोड़, इस जोड़ में योगफल में इकाई अंक आपको बताना है। तो भाई योगफल में इकाई अंक बताना है तो हमको पूरा जोड़ जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम केवल इकाई अंक को लेंगे। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है तो 4 ले लिए, प्लस लगा दीजिए। इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है तो 5 ले लेंगे, प्लस इसमें इकाई अंक 3 है तो 3 ले लेंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 4 हो जाएगा 9 और 9 3 12, आ गया आपका योगफल 12। अब 12 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2। इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। इस गुणनफल में यूनिट प्लेस आपको बताना है। तो ध्यान देना है कि गुणनफल में यूनिट प्लेस बताना है तो हमको केवल यूनिट प्लेस का ही गुणा करना है। तो यूनिट प्लेस क्या है, इसमें 1 है तो 1 गुणे इसमें क्या है, 3 है तो 3 गुणे इसमें क्या है, 2 है तो 2 गुणे इसमें क्या है, 3, यही 3, 1 3 2 3। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर इस 3 का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और फिर 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 क्या हो जाएगा 18। हमारा गुणनफल आ गया 18। अब इसमें हमको यूनिट प्लेस बताना है तो यूनिट की जगह पे क्या है, 8 है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर 8।
तो ये जो हमने आपको बताया ये यूनिट प्लेस निकालने का एक सिंपल तरीका हो गया। अब आगे आपसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने लिखा है नियम रूल 1। रूल 1 है कि यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस प्रश्न का इकाई अंक हमेशा वही रहता है, चाहे घात कुछ भी हो। यानी अगर आधार में, यानी जिस प्रश्न का इकाई अंक हमको निकालना है उसके इकाई की जगह पे 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या आ जाए तो उसके घात कुछ भी हो, उसके घात कुछ कितना भी बड़ी घात क्यों न दे दिया जाए, ये बदलता नहीं है, उसका उत्तर वही होता है। तो ये नो चेंज होता है। यानी अगर ये आधार के इकाई अंक के पास ये होगा तो इसकी घात कभी बदलती नहीं है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 1 है, 1 के पावर 2 है, तो अब 1 गुणे 1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 10 है, 10 के पावर 2 है तो 10 गुणे 10 कर देंगे, 10 डाल में क्या हो जाएगा? 100। देखिए यूनिट प्लेस वही आया ना। 5 है तो 5 का कितना बार भी गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पे 5 ही होगा। 15 का वर्ग करेंगे तो 15 15 हम 225 हो जाएगा। अब देखिए इकाई के स्थान पे 5 ही रहा। ठीक इसी तरह 6 6 36 6 का 216 हो जाएगा। फिर भी इकाई की जगह पे क्या होगा? 6 ही रहेगा। 5 का 4 बार गुणा करेंगे, 5 5 25 25 125 25 625 हो जाएगा। फिर भी देखिए इकाई की जगह पे 5 ही रहेगा। अब 1 का गुणा कितना बार भी करें, 400 500 600 बार, लेकिन इकाई के स्थान पे 1 ही रहेगा। ठीक देखिए 6 है, 6 का गुणा आप कितना बार भी करेंगे, लेकिन इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6 ही आएगा। यानी आपको सीधा सा यहाँ पे बता दिया गया है कि यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो प्रश्न में इकाई अंक हमेशा वही रहता है, चाहे घात कुछ भी हो। घात कितनी भी बड़ी हो जाए, आप कितना भी उसका गुणा करेंगे, कितना बार भी गुणा करेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि 1001 का 49999 का इकाई अंक क्या होगा, तो अब आप 1 का गुणा कितना भी बार करेंगे, 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, चाहे कितना बार भी करेंगे तो 1 एकम 1 ही होगा, तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 0, 1, 5, 6 आ जाए और उसका इकाई अंक कुछ, उसके घात में कुछ भी हो तो उसका जो इकाई अंक होता है वही होता है। यानी 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6 हो जाएगा। तो आइए इस नियम से संबंधित सवाल को भी हल करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक बड़ा सा सवाल दिया है। 4931 पे 842 घात है और 6735 पे 1482 में इकाई अंक बताओ। अब आप अगर गुणा करने बैठ जाएंगे तो दिन भर गुणा ही करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले इकाई अंक का सवाल लगाने से पहले आपको इस नियम को जरूर चेक करना है। पहले चेक करना है कि कहीं वो 0, 1, 5, 6 में से तो नहीं है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि आपके सामने ये सवाल जो दिया हुआ है, इसमें देखिए इकाई अंक पे क्या है? 1 है और इसमें इकाई अंक पे क्या है? 5 है। तो आपके इसी में से आ गया। और आपको हम पीछे बता चुके हैं कि अगर इकाई अंक 1 हो, घात कितना भी बड़ा हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 ही हो जाएगा। ये 5 है तो कितना भी बड़ी घात हो 5 ही आएगा। यानी 1 का कितना भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का जितना बार भी गुणा करेंगे तो अंतिम में 5 ही आएगा। तो यहाँ का इकाई अंक 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा गुणे। यहाँ का इकाई अंक 5 है तो इसका भी हो जाएगा 5। अब हम 1 में 5 का गुणा कर देंगे तो 1 बचे 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप सवाल को देखते देखते बता सकते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 5 है तो कुछ भी रहे 1 में 5 का गुणा कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। अगला सवाल आपके सामने है 346 पे 862 गुणे 4931 पे 532 का इकाई अंक बताना है। तो बताने से पहले आपको 0, 1 देख लेना है कि कहीं 0, 1, 5, 6 में से तो नहीं है। तो देखिए ये 6 है, यानी इसका कितना बार भी गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। तो ये हो गया 6 गुणे। यहाँ देखिए 1 है उसी में से है तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1। तो 6 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम इकाई अंक का सवाल हल करते समय हम इस चीज़ का ध्यान जरूर देंगे कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 तो नहीं है। अगर ये आ जाता है तो घात कितनी भी होगी उसका आंसर सीधे 0, 1, 5, 6 ही आता है।
अब आपके सामने नियम नंबर 2 दिख रहा होगा। यदि 5 गुणे सम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 0 होता है। यदि आपको यूनिट प्लेस निकालते समय कहीं 5 आ जाए और गुणे में सम संख्या आ जाए, 5 के साथ गुणे में सम संख्या आ जाए, सम संख्या में कोई भी हो जाए, 2, 4, 6, 8, कोई भी 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा हमेशा 0 होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 गुणे 2, 2 सम संख्या है, 5 दूना के क्या होता है 10 होता है। देखिए इकाई अंक 0 हो गया। 5 गुणे 6, 5 6 30, ये 0 हो गया। 5 8 40, तो इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। 5 चौको क्या हो गया 20, तो इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। 18 पचे क्या हो जाएगा 90, तो इकाई अंक क्या हो गया आपका 0 हो गया। यानी अगर 5 आ जाए, यूनिट प्लेस निकालते समय अगर 5 आ जाए और उसके गुणे में सम संख्या आ जाए तो आपको डायरेक्ट उत्तर बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। आइए इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल को हल करते हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है जो इतना बड़ा सवाल है, इसको आप गुणा करेंगे तो गुणा करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, हमको देखना है कि 0 1 5 6 में से तो नहीं है और 5 और सम तो नहीं है। अगर इसमें से रहेगा तो इसका यूनिट प्लेस सेम वही होता है और ये रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 है तो 6 का यूनिट प्लेस 6 ही होगा, कितना भी गुणा करेंगे। 1 है तो 1 का यूनिट प्लेस 1 ही होगा, कितना भी गुणा करेंगे। और यहाँ पे हो गया 5, लीजिए यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। और जब 5 आ जाए और साथ में सम संख्या आ जाए, चाहे कोई सम संख्या हो, तो उसका यूनिट प्लेस हो जाता है 0। यानी इसका आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पे सम संख्या, तो उत्तर हो जाएगा 0। अगला सवाल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का यूनिट प्लेस 1 ही होगा। यहाँ पे 6 है तो 6 का यूनिट प्लेस 6 ही होगा। यहाँ पे 5 है तो ध्यान दीजिए 5 आ गया और सम संख्या आ गई, तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर क्या बताएंगे 0 होगा। चाहे कितना भी बड़ा गुणा हो, 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो आपका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ है 172 पे 173। ये देखिए यूनिट प्लेस, इसमें क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए आपको चेक करना है कि कहीं 5 और सम संख्या तो नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 है और इसमें तो 2 सम संख्या है, तो 5 का गुणा 4 में होगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। यानी अंतिम में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाता है डायरेक्ट 0 यूनिट प्लेस होता है। अगला सवाल देख लीजिए 81 पे 81, 82 पे 82, 83 पे 83, 84 पे 84 और 89 पे 89 और आगे बढ़ रहा है तो इसमें 85 पे 85 आएगा कि नहीं, तो 85 में 85 आ जाएगा। अब यहाँ पे 85 हो गया, ये देखिए सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, 2 नियम ध्यान देना है कि 0 1 5 6 आएगा तो कितना भी घात होगा इसका यूनिट प्लेस वही होता है 0 1 5 6। पहला नियम ये चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है कि सम संख्या आ रही हो, उस गुणे में 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो उसका यूनिट प्लेस 0 होता है। ये 2 नियम आपको हमेशा चेक कर लेना है। अभी तक हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन सवाल पूछता कहाँ से, वो है नियम नंबर 3, जहाँ से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। तो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 में से न हो, यानी अगर आधार में 0 1 5 6 नहीं हो तब हम क्या करेंगे। तब देखिए तब हमको क्या करना है, हमको सर्वप्रथम दी गई घात को 4 से भाग देना है और शेष ज्ञात करना है। जैसे अगर कोई सवाल है कि 17 पे 43, ठीक, तो सर्वप्रथम दी गई घात को 4 से भाग देना है। तो दी गई जो घात है इसको आप 4 से भाग दे देंगे। ये देखिए 43, तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 3, तो 0 बार जाएगा 3 बचेगा। तो आपको भाग दे देना है सर्वप्रथम। तो सबसे पहला काम है कि 4 से आप भाग देंगे, चलिए हम भाग दे दिए और शेष ज्ञात किया जाता है। हमको इस शेष से मतलब है, तो शेष आपका क्या हो गया 3 आ गया, इसको ज्ञात करना है। अब जब आप शेष ज्ञात कर लिए तो अब कंडीशन है, यदि शेष 1 हो तो आधार का इकाई अंक ही उत्तर हो जाता है। यदि शेष यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यही उत्तर हो जाएगा 7। यदि शेष 2 हो तो आधार के इकाई अंक का वर्ग कर देते हैं, 2 रहेगा तो वर्ग कर देंगे, यानी 2 अगर आ गया तो 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 7 49 9 हो जाएगा। यदि 3 हो तो आधार का इकाई अंक का क्यूब कर देंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बच जाएगा, तो 7 7 49 7 तो 49
7 7 9 63, आधार का इकाई अंक हो जाएगा 3। यदि पूरा पूरा कट जाए, शेष 0 बचे, तो आधार का इकाई अंक का 4 बार गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया नियम। यानी यदि आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 में से न हो तो सर्वप्रथम दी गई संख्या को, दी गई घात को 4 से भाग दिया जाता है, शेष ज्ञात किया जाता है। यदि शेष 1 बचा तो आधार का इकाई अंक का जो रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। 2 बचा तो उस इकाई अंक का वर्ग कर देंगे। 3 बचा तो इकाई अंक का क्यूब कर देंगे। अच्छा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा तो इकाई अंक का 4 बार गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है कि 1543 पे 55 में इकाई अंक बताओ। ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको चेक कर लेना है 0 1 5 6 में से तो नहीं है, तो ध्यान दीजिए उसमें से नहीं है, ये 3 है। तो नहीं होने पे हम क्या करते हैं, पहले घात को 4 से भाग देते हैं। तो हम घात को 4 से भाग दे लेते हैं। चलिए, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा 12। अब 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। चलिए, भाग दिया जाता है और शेष ज्ञात किया जाता है। शेष क्या बचा आपका 3। तो देखिए, यदि शेष 3 हो तो इकाई अंक का क्यूब कर देते हैं। इसमें इकाई अंक क्या है 3 है। चलिए हम 3 को ले लेते हैं, 3 का क्यूब कर देना है, यानी 3 का 3 बार गुणा कर देना है। तो 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके क्या हो जाएगा 27, और 27 में इकाई अंक क्या है 7 है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल और करते हैं। 142 पे क्या दिया है, 54 में यूनिट प्लेस आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले 0 1 5 6 में से तो नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसके घात में 4 से भाग देंगे। तो 54 में 4 से आप भाग दे लेंगे, 4 एक कम हो जाएगा 4, 5 में से 4 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 4 3 12, क्या बचा शेष 2। और जब देखिए 2 बचेगा तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 बचेगा तो 3 बार गुणा करेंगे, 1 बचेगा तो वही रहेगा, और 0 बचेगा तो 4 बार गुणा करेंगे। तो 2 बचा है तो इकाई अंक का 2 बार गुणा, तो 2 पे 2 यानी 2 गुणे 2, 2 दूना के क्या हो जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। पहले हम चेक कर लेंगे 0 1 5 6 में से तो नहीं है, तो ध्यान दीजिए उसमें से नहीं है, ये 7 है। तो हमारा अगला काम क्या है कि इस घात में 4 से भाग देंगे। चलिए हम भाग दे देते हैं, 4 चौको क्या हो जाएगा 16, ये कट जाएगा, 5 उतारेंगे, 5 4 एकम 4, 5 में 4 घटाएंगे, क्या हमारा आ गया 1 आ गया। तो आपको नियम बताया गया कि अगर आधार का घात शेषफल 1 आ जाए तो जो इसका इकाई अंक होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक 7 है, 7 के ऊपर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि इसमें यूनिट प्लेस निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 0 1 5 6 में से तो नहीं है, 3 है, नहीं है, तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे। तो 16 32 में भाग दे देंगे तो 4 चौको हो जाएगा 16, 0 उतर आएगा, 4 बटे हो जाएगा 32। ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका 4 बार गुणा करना होता है, 3 पे ऊपर 4 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 3, तो 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, 9 क्या हो जाएगा 81, ये 81 हो गया। तो यही इकाई अंक हमको बताना था, आंसर क्या हो जाएगा 1। आइए फटाफट हम इकाई अंक से संबंधित कुछ सवाल को हल करते हैं। 42 पे क्या है 14 है, 43 पे क्या है 14 है। तो ध्यान दीजिए, इसको देख लेंगे 0 1 5 6 में से तो नहीं है, तो 14 में हमको क्या करना है 4 से भाग देना। तो 4 3 क्या होता है 12, शेष क्या बच गया 2 बच गया। चलिए, तो अब हमको जब 2 बच गया तो आधार का इकाई अंक का 2 बार गुणा करना होगा। तो 2 का वर्ग प्लस इसमें भी 2 बचेगा तो 3 का वर्ग, तो 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, और 3 त्रिके क्या हो जाएगा 9, और 9 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13। हमको इकाई से मतलब है, तो इकाई हमारा क्या हो गया 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 52 पे 15 है, 43 पे 15 है। तो 15 में ये देखिए 0 1 5 6 में से तो नहीं है, तो 15 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बच जाएगा, हमको इसी से मतलब है। चलिए, जब 3 बच गया यहाँ पे, यहाँ भी 3 बच गया, तो हमको इकाई अंक का क्या कर देना है 3 बार गुणा, इस इकाई अंक का 3 बार गुणा। तो 2 पे 3 माइनस 3 पे 3, तो 2 पे 3 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 पे 3 3 त्रिके 9 3 27 हो जाएगा। हमको केवल इससे मतलब है, तो हम ले लेंगे 7, 8 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस पे 15 दिया है, तो 4 3 12, 3 बचेगा शेष, भाग देंगे तो क्या बचेगा, इसका विशेष 3 बचेगा, इसका विशेष 3 बचेगा। चलिए, अब 3 पे 3
3 का 3 बार गुणा और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो 27 को क्या बचेगा 7, तो हम लिख लेंगे 7 माइनस 2 दूना के 4 दूना के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब लीजिए समस्या हो गई कि 7 में से 8 घटाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हुआ था ना, और 27 में से 8 को घटाना तो इधर से हासिल लेगा कि नहीं, तो 7 को हासिल देगा तो 10 मिलेगा 17 हो जाएगा ना। तो 17 में से 8 घटा लेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 7, हासिल ले लेगा एठो इधर अपने पीछे से, तो 17 हो जाएगा। और 17 में से 8 घटाएंगे तो 17 में से 8 हो जाएगा 9। ये हमारा हो जाएगा इकाई अंक आंसर। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, सबका इकाई अंक सबकी घात 42 दिया है, तो 42 में आप 4 से भाग दे देंगे तो 4 दाम में होता है 40, शेष बचेगा 2। आपको शेष से ही मतलब है, तो शेष मिल गया हमको, यानी शेष यहाँ पे 2 बच रहा है, यानी इकाई का 2 बार गुणा करना है, तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो गया। चलिए ठीक है, इसका भी गुणा 2 बार करेंगे, इसका भी 2 बचा है तो 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, ये 4 है तो 4 पे 2 बचा था, 4 चौको क्या हो जाएगा 16, 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे 6 का 2 बार गुणा करेंगे 6 क्या हो जाएगा 36, और इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। 7 का 2 बार करेंगे गुणा करेंगे 7 7 हो जाएगा 49, इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। 8 का 2 बार गुणा करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। अब हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, तो देखिए हम गुणा करने 4 नमा 36, ठीक, 6 के 36, 9 चौको 36। अब चलिए अब सबका हम फिर से इकाई अंक ले लेंगे, ये देखिए इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, 6 का गुणा 6 करेंगे 6 के क्या हो जाएगा फिर 36, ये बचा है 6। अब देखिए 6 यहाँ से ले लेंगे 6 यहाँ से ले लेंगे तो फिर 6 के क्या हो जाएगा 36, इकाई अंक क्या बचा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम गुणा करते जाएंगे, इकाई अंक लेते जाएंगे, और इकाई अंक का हम गुणा करेंगे, और इकाई अंक के अलावा किसी और को लेंगे तो गुणा हमारा बड़ा हो जाएगा, हमको केवल इकाई से ही मतलब है। अगला सवाल आपके सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए 400 है तो 4 से कटेगा तो ये इसका शेषफल 0 हो जाएगा। 401 है तो 401 से काटेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 402 में शेष 2 बचेगा और 403 में शेषफल 3 बचेगा। चलिए जब शेषफल 0 बचता है तो आधार के इकाई अंक का 4 बार गुणा करते हैं तो 3 पे हो जाएगा 4 गुणे। शेषफल 1 बचता है तो 1 बार गुणा करते हैं तो 4 हो जाएगा। शेषफल 2 बचेगा तो 2 बार गुणा करेंगे, और शेषफल 3 बचेगा तो 3 बार गुणा हम कर देंगे। चलिए ठीक है, और 3 का गुणा 4 बार तो 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, 27 के क्या होता है 81, तो 81 का इकाई अंक हो जाएगा 8 गुणे। 4 का गुणा 1 बार करना तो 4 एकम 4 हो जाएगा। चलिए 8 का गुणा 2 बार करना तो 8 64 होता है, तो 64 का इकाई अंक हो जाएगा 4। और 9 का गुणा 3 बार करना तो 9 9 81, 81 9 729 होता है, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। ठीक, चलिए हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक 1 है, 1 में 4 का गुणा करेंगे 1 चौको 4 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 9, 9 चौको 36। अब गुणे का निशान लगेगा, इसका इकाई अंक हमको लेना है। अब 4 का गुणा हम 6 में कर देंगे, 4 6 का क्या हो जाएगा 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। यानी आपको ध्यान देना है कि इकाई अंक वाले प्रश्न में केवल इकाई अंक से हमको मतलब है, हम हमारा गुणा कितना भी बड़ा हो हम केवल इकाई अंक का गुणा करते जाएंगे और हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छे से इकाई अंक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इस टॉपिक का एक टाइप और सवाल आपका बचा हुआ है, जो अगली वीडियो में हम उसका सलूशन देंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल